ये देखें, ये इस तरह से जो है वो आपको मोशन जो है वो डिटेक्शन का अलार्म मिलेगा। इसको बना के आप अपने घर में, रूम में, गाड़ी में, गराज में, कहीं पे भी मोशन जो है वो किसी बंदे की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं और सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। टेबल पे पड़ा है, अब जैसे ही मैं हिल रहा हूँ तो ये मुझे जो है वो अलार्म भेजे जा रहा है। अब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा तो ये थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आप सेट करेंगे टाइम के कितने टाइम के बाद आपने दोबारा से इसको जो है वो इन्वोक करना है। तो अभी मैंने जो है इसका वो 1 मिनट 30 सेकंड, ये देखें, ये दोबारा से मुझे जो है वो अलार्म आना शुरू हो गया। इसको बना के आप अपने घर में, रूम में, गाड़ी में, गराज में, कहीं पे भी मोशन जो है वो किसी बंदे की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं और सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो मोशन डिटेक्टर को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चीज़ें। एक तो आपको इस तरह का बोर्ड चाहिए, ये नोड MCU का बोर्ड है, और ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है ये है ESP8266। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कोई 800, 900, 700, 1000 के करीब। और दूसरा आपको ये सेंसर चाहिए। इस सेंसर को कहते हैं PIR सेंसर। ये पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होता है जो कि मोशन को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। अब इन 2 चीज़ों से आप फुली जो है वो एक सिस्टम बना सकते हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, गराज में लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, और वहाँ पे जब भी कोई बंदा, कोई शख्स आया जाएगा तो उसकी जो मोशन है वो डिटेक्ट होगी और आपको रियल टाइम में जो है वो मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आपको जो है वो अलार्म भी मिलेगा। प्रॉपर अलार्म मिलेगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो आपने इसको किस तरह से जोड़ना है, इसकी 3 पिन्स होती हैं। एक VCC आप देख सकते हैं इधर, और एक है ग्राउंड और एक है आउटपुट। आपने इसकी VCC और ग्राउंड को, VCC जो है वो 3 वोल्ट के साथ लगा देनी है और ग्राउंड जो है ब्लैक वाली वो ग्राउंड वाली पिन के साथ लगा देनी है। और जो इसका आउटपुट आ रही है, ये येलो जो वायर है, इसको आपने ESP के D2 के साथ लगा देनी है। किसी भी पिन के साथ लगा दें, वो अभी फ़िलहाल मैटर नहीं करता। ये आपने इस तरह का कनेक्शन बनाना है, और इस तरह का कनेक्शन बनाने के बाद आपने इसके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके कि आपने उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने से पहले जो है वो हमने कुछ सेटअप कर लेना है। एक एप्लीकेशन है, ये हमारी एप्लीकेशन है। आपने ये vwire.io जो है vwire IoT, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जाके एक डिवाइस क्रिएट कर लेनी है। मैं यहाँ पे डिवाइस का नाम रख देता हूँ, और टाइप जो है वो मैं यहाँ पे नोड MCU सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये नोड MCU वाला बोर्ड है। और इसके बाद हमने इसको कर देना है क्रिएट। ये डिवाइस हमारी जो है ये क्रिएट हो गई है। ये देखें, ये वाली डिवाइस जो है ये क्रिएट हो गई है मोशन डिटेक्टर के नाम से। अच्छा, अब डिवाइस क्रिएट होने के बाद आपने आ जाना है प्रोजेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। ऐसे आना है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं कर लेता हूँ मोशन ट्रैक क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपने एक कोई भी विजेट जो है वो ऐड कर दें। मैं ऐड कर देता हूँ वैल्यू डिस्प्ले वाला। ऐड विजेट कर देना है। इस विजेट को एडिट करना है। यहाँ पे लिखना है सेंसर वैल्यू, ठीक है। डिवाइस जहाँ से हमने जो मोशन डिटेक्टर क्रिएट की थी वो सिलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, पिन जो है वो अब आपने पिन बड़ी एहतियात से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने D2 पिन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, और आपने यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट को भी सेव कर देना है। जब ये सेव हो जाए तो आपने फिर दोबारा से डिवाइसेस के अंदर जाना है, और यहाँ से आपने अपनी मोशन डिटेक्टर वाली जो डिवाइस है इसको एडिट करना है, और नीचे आ जाना है ये पिन वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ये GPIO लिखा हुआ आ रहा है, इसको एडिट करना है, और यहाँ पे आपने GPIO कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहाँ पे ये जो इनपुट आ रही है इसको सिलेक्ट कर देना है, इनपुट डिजिटल रीड, ठीक है, और सेव चेंजेस कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक सारी चेंजेस आपकी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है कंप्यूटर पे। अब हम इस बोर्ड को प्रोग्राम करेंगे।
और फिर मैं आपको इसको इन एक्शन दिखाऊंगा। जी, ये हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे आर्डिनो IDE जो है वो ओपन हुआ है। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें। और फिर उसके बाद जो है वो आपने जाना है ये बोर्ड वाले सेक्शन में। ये बोर्ड मैनेजर है, यहाँ पे आपने बोर्ड सर्च करना है ESP8266, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से आपने जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, जहाँ पे रिमूव का बटन आ रहा है, तो आपने इससे जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है वो जाना है ये लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में, और लाइब्रेरी में आपने सर्च करना है वी वायर, और यहाँ पे आपको ये वी वायर IoT जो है लाइब्रेरी जो है ये इंस्टॉल करनी है। और यहाँ पे आपने जो भी लेटेस्ट हो, अभी 1.0.0 है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल ऑल, आपने इंस्टॉल ऑल पे क्लिक कर देना है। तो अभी जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल होंगी। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमने आ जाना है, इसको बंद कर देना है। उसके बाद हमने फाइल्स के बाद हमने जाना एग्जांपल्स में। यहाँ पे आपने वी वायर IoT में, और जो बेसिक है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये बेसिक वाली एग्जांपल आपके पास ओपन होगी। अच्छा, ये हमारे पास एक कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे अपना बोर्ड जो है वो USB के थ्रू जो है अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप बोर्ड को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ये COM5 इस तरह से नोड MCU 1.0 दिखना शुरू हो जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अपने वाईफाई, यहाँ पे आपने वाईफाई, अपने जो घर का वाईफाई है उसका नाम और यहाँ पे उसका पासवर्ड जो है वो इंटर करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे माई वाईफाई और यहाँ पे पासवर्ड 123456784321, ये पासवर्ड जो है वो मैंने इंटर कर दिया है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे डिवाइस का ऑथेंटिकेशन टोकन और डिवाइस की ID जो है यहाँ पे इंटर करनी है। ये आपने कैसे इंटर करनी है, ये आपने जाना है अपने पोर्टल पे, यानी आपने app.vwire.io पे जाना है, लॉगिन कर लेना है। जहाँ पे हमने डिवाइस क्रिएट की थी वहाँ पे आना है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी मोशन डिटेक्टर डिवाइस है, इसको एडिट में जाना है और यहाँ पे आपको डिवाइस क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। ये डिवाइस ID है और ये डिवाइस टोकन है। आपने यहाँ पे डिवाइस ID कॉपी कर लेनी है और वापस आ जाना है आर्डिनो में और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। फिर इसी तरह आपने यहाँ से टोकन कॉपी करना है और यहाँ पे आके टोकन को पेस्ट कर देना है। बस आपने इतना करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे आपने जो अपलोड है इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो है स्केच कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद जो है ये अपलोड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। ये जी स्केच जो है वो अपलोड हो चुका है। स्केच अपलोड होने के बाद आपने दोबारा से जो है वो अपने पोर्टल पे आ जाना है और जब आप यहाँ पे आएंगे, देखें ये मोशन डिटेक्टर जो है डिवाइस जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन हो गई है। अब हम अगर इसका स्टेटस देखेंगे तो ये ऑनलाइन जो है वो शो हो रही है। इसके बाद जो है वो अब हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में और अपना प्रोजेक्ट जो है ये ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको 1 वैल्यू जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये तब आपको शो होगी जब भी मोशन डिटेक्ट होगी। अब जब मोशन डिटेक्ट नहीं होगी तो ये 0 शो होगी आपके पास। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप यहाँ से भी वेब पोर्टल से भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप जो है वो डिवाइस पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना है ऑटोमेशंस के अंदर। ऑटोमेशंस के अंदर जाके आपने एक ऑटोमेशन क्रिएट करनी है। मैंने पहले एक ऑटोमेशन बनाई हुई है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आपने ऑटोमेशन किस तरह से बनानी है। ये पार्ट बहुत अहम है, इसके बगैर जो है वो आपको जो नोटिफिकेशन है या अलार्म है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने लिख देना है मोशन डिटेक्ट, कोई भी नाम दे दें और यहाँ पे दे दें टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब हम मोशन ट्रैक का प्रोजेक्ट है हमारा, तो हम मोशन ट्रैक का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डिवाइस पिन डेटा चेंज। ठीक है, नीचे आपने जो है वो डिवाइस जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने मोशन डिटेक्टर डिवाइस जो है
ये सिलेक्ट कर लेनी है। पिन जो है वो हमने D2 सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको कर देना है नेक्स्ट। और यहाँ पे कंडीशन जो है वो आपने चूज़ करनी है मोशन डिटेक्टर। पिन हमारी आएगी D2। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन आपने रखनी है ग्रेटर देन, और यहाँ पे वैल्यू रख देनी है 0। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब एक्शन क्या परफॉर्म करना है? एक्शन जो है वो हमने, अगर तो आपने नोटिफिकेशन सेंड करना है, नोटिफिकेशन सेंड करवा दें। अगर आपने अलार्म सेंड करना है तो यहाँ पे आप अलार्म सेलेक्ट करेंगे। मैंने अलार्म जो है वो सेट किया हुआ था, तो मैं आपको अलार्म बताऊंगा। यहाँ पे अलार्म सेट कर दें, क्योंकि ये आप रिंगटोन जो है वो प्ले करेगा एक प्रॉपर, तो आपको जो है वो ईज़िली चीज़ों का पता लग जाएगा, मोशन जो है वो आपको डिटेक्ट होगी। वरना अगर नोटिफिकेशन जो है वो मिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कुछ भी मैसेज लिख दें, मोशन डिटेक्टेड ऑन इन रूम लिख दें, या जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप कस्टम मैसेज जो है। अलार्म यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, ये साउंड डिफरेंट साउंड जो हैं वो 3 तरह के साउंड है। डिफ़ॉल्ट है, अर्जेंट है और क्रिटिकल है। क्रिटिकल सेलेक्ट कर दें। ये प्रायोरिटी है, ये लिखा भी हुआ है। अब मीडियम प्रायोरिटी है या क्रिटिकल प्रायोरिटी है, जो भी आपने सेट करनी है वो सेट कर दें। ये वॉल्यूम है कि जो अलार्म जनरेट होगा उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, आप 0 भी कर सकते हैं। 0 करेंगे तो जस्ट आपको वाइब्रेट होगा मोबाइल, रिंगटोन जो है वो नहीं सुनाई देगी। अगर इसको सेट करेंगे तो आपको एक टून भी प्रॉपर सुनाई देगी। इसको रख देते हैं 85 पे, आपका दिल करे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कूल डाउन टाइम है, इसकी मिनिमम वैल्यू 30 सेकंड है, आप इसको 30 रख दें, ठीक है। और अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लें, कराची, हमारा पाकिस्तान का एशिया कराची है। और बाकी ये टाइम इंटरवल, ये आपने कुछ भी डे सेलेक्ट नहीं करने, तो इसको आपने कर देना क्रिएट रूल। तो यहाँ पे आपका ये वाला एक रूल जो है वो क्रिएट हो गया है। और अब जैसे ही मोशन डिटेक्ट होगी तो आपको जो है वो अलार्म सुनाई देगा। ये देखें, मैंने इसको मैनुअली टेस्ट किया, तो आपको बैकग्राउंड में जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इस तरह आप सिंपली 1000-1200 के अंदर जो है वो एक परफेक्ट मोशन डिटेक्टर जो है वो बना सकते हैं और अपनी चीज़ों की हिफाजत जो है वो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक्निकल वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, तो आपका फॉलो और सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।